हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइकन। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका साइंस विज्ञान। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपके किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर चाहे वो जेल प्रहरी की बात करें या हम एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें या एसआई की बात करें, जितने भी व्यापम के, चाहे वो टीचर्स की एग्ज़ाम की बात करें, व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में आपकी ये साइंस या विज्ञान आता है। तो आप लोगों के लिए आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है एमसीक्यू की, जिसका आज पार्ट 1 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो जो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में टीयर्स बोलते हैं, इसमें कौन सा पदार्थ घुला होता है, ये कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सामान्य नमक, बी है समुद्र, सी है आपका स्टार्च और डी है ग्लूकोज। तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है? 4 ऑप्शंस में से आंसर आपका सही रहेगा सामान्य नमक। तो आंसुओं में पाया जाता है सामान्य नमक। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कि देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए परीक्षा ऐप में आप लोगों के लिए बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं। चाहे वो आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीएससी की तैयारी करें, एमपी पीएससी की या पटवारी की या रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे तो आप लोगों को परीक्षा ऐप में बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा आपका एग्ज़ाम होता है उसी पैटर्न में आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, तैयारी को फाइनल टच देने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, तो आप लोग आज ही परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लें और इसमें कैसे आपको टेस्ट देना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है आप लोगों की तैयारी के लिए। चाहे हम बात करें ग्रुप 2 की, सब ग्रुप 4 की, या लेबर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर या रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सभी टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और आपको ये कैसे मिलेंगी? पहले तो आपको ये जो आपकी रहेगी परीक्षा ऐप, इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना है SICAN40 SICAN40 यूज़ करना है आपको। इससे आपका ये रहेगा कि जो भी आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं उसमें आपको 40% छूट मिल जाएगी। ठीक है, सीधे सीधे 40% छूट मिलेगी। अगर हम बात करें आपका परीक्षा में, देख लीजिए स्पेशली एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन की गई हैं, जेल प्रहरी के लिए भी टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन की गई हैं। तो कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर आप लेते हैं, आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करना चाह रहे हैं, देखिए आप लोग इस समय ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोरोना काल में आप लोगों को घर बैठे यहाँ पर मिल रहा है परीक्षा ऐप में बेहतरीन टेस्ट। एग्जैक्टली जैसी आपकी परीक्षा होती है वैसे ही टेस्ट मिलेंगे। मात्र आपको यूज़ करना है हमारा रेफरल कोड SICAN40। तो ये हमारा रेफरल कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप लोग सुनिश्चित कर सकते हैं अपनी तैयारी। तो देखिए लीजिए, वर्ग 3 के लिए भी यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती हैं, जिसके लिए भी आपको यहाँ पर यूज़ करना है SICAN कोड, जिसमें आपको 40% छूट मिल जाती है। अब इस 40% छूट के साथ आप लोगों को जो यहाँ पर टेस्ट पढ़ते हैं बहुत ही कम अमाउंट में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, देख लीजिए परीक्षा ऐप में आपको MPPSC और बहुत सारी पुलिस कांस्टेबल या पटवारी RRB, बहुत सारी फील्ड पे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज़। तो आज ही परीक्षा ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे किसी भी कोर्स को ख़रीदें और इस्तेमाल करें हमारा SICAN40 रेफरल कोड, और आपको यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, सीधे सीधे 40% की छूट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई कोर्स 100 रुपीज़ का है तो वो आपको 60 रुपये का पड़ेगा। आपको लगभग यहाँ पर आधी फीस कम हो जाती है। तो बहुत ही मिनिमम फीस होती है, लगभग 200 प्लस समथिंग इसकी फ़ीस रहेगी, जिसको आप यहाँ पर पड़ेगी 168 के आसपास आपको यहाँ पर टेस्ट पड़ेगा एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर आप करते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी आइकन की तरफ से आप लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। जितने भी स्टूडेंट अभी तक बोल रहे थे कि सर हिंदी में टेस्ट हमें चाहिए, हिंदी में टेस्ट चाहिए, तो आप लोग आज ही ज्वाइन करें और डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और लग जाएं अपनी तैयारी के लिए। इस बार आपकी वर्दी आपके पास होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। लोहे पर जंग लगती है, तो किस कारण से लोहे पर जंग लगती है? ऑप्शन नंबर ए फेरिक ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी आपका जलयजित फेरिक तथा फेरिक ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर सी आपका क्षारीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट के कारण, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी के कारण। तो कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण लोहे में जंग लगती है? 4 ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कारणों के कारण यहाँ पर लोहे में जंग लगती है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम, इंसुलिन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी डोमेक, ऑप्शन नंबर सी रोनाल्ड और ऑप्शन नंबर डी है आपका हार्वे।
तो किसने इंसुलिन की खोज की? देखिए, परीक्षा ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और अपना मन चाहा कोर्स वहाँ से आप लोग परचेस करके टेस्ट सीरीज़ परचेस करके आप लोग ले सकते हैं। देखिए, बहुत ही मिनिमम 150 रुपये के अराउंड रहता है, तो आप लोगों को इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, सभी लोग परचेस करें। मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा, मैंने खुद इसको रिव्यू किया है, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है, सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। चलिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, वनस्पति तेलों की घी में परिवर्तन किया जाता है तो कौन सी विधि से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार के थ्रू, या हाइड्रोजनीकरण के कारण, या ऑक्सीजन द्वारा, या एंजाइम्स के इस्तेमाल से। तो किससे वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजनीकरण के कारण। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित धातु है? ऑप्शन नंबर ए, जस्ता, बी, स्टील, सी, सीसा और डी है एल्यूमिनियम। तो कौन सी एक मिश्रित धातु है? 3 ऐसी है जो प्योर फॉर्म में होती है, लेकिन एक मिश्रित करके बनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टील। तो स्टील जो है मिश्रित धातु है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस नहीं है? ठीक है, कौन सी ईंधन गैस नहीं है या फ्यूल गैस नहीं है? बाकी 3 ऐसी हैं जो फ्यूल गैस हैं, एक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपका भाप अंगारा गैस, वाटर गैस। ऑप्शन नंबर बी है प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन नंबर सी, हॉस गैस, जिसको हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है आपका मार्स गैस। तो मार्स गैस, इसमें से 4 ऑप्शन में जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉस गैस। तो हॉस गैस जो है वो एक तरह का ईंधन गैस नहीं है, ठीक है, फ्यूल गैस नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फोरस, बी है आपका सोडियम, सी है लोहा, डी है गंधक। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। तो सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, फेदम क्या है? तो फेदम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए, मछली। ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार का पौधा। बी है एक प्रकार का बर्तन। और ऑप्शन नंबर सी है मेज़र या माप। तो क्या है फेदम? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का ये मेज़र है, माप है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, रिचर स्केल किसके मापने के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता। बी, वायु की तीव्रता। सी, समुद्र की लहरें। और डी है शरीर का ताप। तो किसके लिए इस्तेमाल होता है रिचर स्केल? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिचर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डायनामाइट के आविष्कार निम्न में से किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टाइन ने। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। सी, अल्फ्रेड नोबल। और डी, मैडम क्यूरी। तो किसने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबल। तो अल्फ्रेड नोबल के नाम से भी नोबल प्राइज़ दिया जाता है, जो कि बहुत ही प्रचलित है और इसके लिए काफ़ी लोग प्रयास करते हैं। और आप सभी को पता है कि स्वीडन के स्टॉकहोम से ये प्राइज़ दिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। ऑप्शन नंबर सी, यूरिया से। और ऑप्शन नंबर डी है आपका कार्बन से। तो कहाँ से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिकित्सा व युद्ध में प्रयोग के लिए कौन सी किरणें प्रयोग की जाती हैं युद्ध में और चिकित्सा में? चलिए, ऑप्शन नंबर ए, एक्सरे किरणें। बी है आपकी लेज़र किरणें। सी है गामा किरणें। और डी है कैथोड किरणें। तो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं लेज़र किरणें। लेज़र किरणें चिकित्सा और युद्ध दोनों समय इस्तेमाल की जाती है। चिकित्सा में बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल कैंसर वगैरह के लिए। और वहीं अगर हम बात करें युद्ध में, तो युद्ध में आप सभी को पता है फायरिंग वगैरह आर्टरी जब होती है तो तब इसकी लेज़र की इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ऑप्शन नंबर ए, विद्युत तरंगे। बी है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगे। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की रोशनी नीली होती है इस वजह से। ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में उपयुक्त धूल आदि कणों के द्वारा किरणों का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश परिवर्तन। और ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश अपवर्तन। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा जो सौर्य किरणों का प्रकरणीय होता है, ठीक है, प्रकरणीय होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15,
तेज़ गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए उतना ही सुनाई देती है, ऑप्शन नंबर बी अधिक सुनाई देती है, ऑप्शन नंबर सी कम सुनाई देती है और ऑप्शन नंबर डी पहले से कम और फिर अधिक हो जाती है। देखिए, जब आपके बगल से कोई वाहन निकलता है और वो एकदम से हॉर्न बजाता है तो उसकी हॉर्न की तीव्रता कैसी होती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अधिक हो जाती है। जब आपके बगल से कोई हॉर्न बजाते हुए निकलता है तो एकदम से आपको बहुत तेज़ हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बगल से ट्रेन निकल के जाती है तो आपको ट्रेन एकदम से जब पास में आती है तो बहुत तेज़ी से साउंड उसका हॉर्न सुनाई देता है और आगे चल जाके फिर वो स्लो होते जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, सूती और ऊनी रेशम में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। किस प्रकार से अंतर ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए छूकर, बी जलाकर, सी NaOH से क्रिया करके, ऑप्शन नंबर बी HSO4 से क्रिया करके। NaOH का मतलब होता है सोडियम ऑक्साइड और HSO4 का होता है हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलाकर। तो जलाकर हम चेक कर सकते हैं कि इसमें ये सूती है या ऊनी कपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उतना गलनांक होता है। तो बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी शून्य हो जाता है। तो क्या हो जाता है बर्फ़ का गलनांक? तो यहाँ पर 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं भाई? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा से बुरे अवशेषों के कारण, ऑप्शन नंबर बी सस्ते होते हैं इसलिए, ऑप्शन नंबर सी आकर्षक होती है इसलिए और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 18 का आंसर रहेगा वो ऊष्मा से बुरे अवशोषण के कारण। देखिए, सफ़ेद कपड़ा जो है वो हीट को ऑब्जर्व नहीं करता, ऊष्मा को ऑब्जर्व नहीं करता। अगर वहीं बात करें हम काले कपड़े की तो बहुत ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लोहा पानी में डूब जाता है, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी पानी पर तैरता है, ऑप्शन नंबर सी पारा पानी पर तैरता है और ऑप्शन नंबर डी पारे में लोहा तैरता है। तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो यहाँ पर जो कथन हो जाएगा गलत वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा पानी में तैरता है। तो ये पारा जो है पानी में तैरता नहीं है, आपको नहीं बताना है, जो कि गलत था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। संतरे में कौन सी विटामिन अधिक पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए डी बी, ऑप्शन नंबर ए डी, ऑप्शन नंबर बी ए विटामिन, ऑप्शन नंबर सी विटामिन और ऑप्शन नंबर डी बी विटामिन। तो कौन सा विटामिन पाया जाता है भाई संतरों में? इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको PDF नोट्स भी आसानी से मिल जाएं। चलिए, तो 20 का यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संतरे में ऑप्शन विटामिन सी पाया जाता है, यही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट साइंस की वीडियो में। डेली 3 बजे आपकी साइंस की क्लास लगती है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।